श्री गुरु चरण सरोज रज निज मणि मुकुर सुधा वरणो रघुवर विमल यस जोदायक फल बुद्धिहीन तन जान की सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभगी आए पवन पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज भगवान श्री राम की पावन लीला में आप लोगों के समक्ष राम वनवास की सुंदर लीला के दर्शन कराए जाएंगे। कल जो भक्त यहाँ पर आए थे उन लोगों ने देखा मंथरा की बातों का जादू महारानी कैकेयी पे असर कर गया और महारानी कैकेयी को भवन में जाने को तत्पर हो गई। आज जो भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है, सायंकाल का समय होने को जा रहा है। महाराज दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में हैं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को यहाँ का राजा बना रहा हूँ और यह जानकारी जब महारानी कैकेयी को दूंगा तो बड़ी ही प्रसन्न होगी। महाराजा को कोई जानकारी नहीं कि सारा प्रसंग ही उल्टा हो गया है। तो आइए सायंकालीन बेला में महाराज दशरथ जी पहुंच रहे हैं महारानी कैकेयी की गोभवन की ओर। सीताराम चरित यति पावन सीताराम चरित यति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। अयोध्या का युवराज पद देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन इस बात को हमने अपनी प्रिय कैकेयी को नहीं बताया है।
चलकर के हमें महारानी कैकेयी को बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज पद हम राम के लिए दे रहे हैं। यदि इस बात को वो कैकेयी सुनेगी तो हृदय में बड़ी हर्षित हो जाएगी, क्योंकि कैकेयी राम से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करती है, और ऐसी शुभ सूचना सुनकर ही क्यों ना हर्षित होगी। मुझे चलना चाहिए। 2-4 ही कदम चल पाए थे कि रास्ते में दासी मंथरा से मुलाकात हुई। महाराज जोहार, पाए लागू महाराज। प्रसन्न रहो दासी मंथरा, कुशल तो है? हाँ महाराज, आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में पल रही हूँ महाराज। होना ही चाहिए। अधिक काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र देख रेख ही करना है तुमको। महारानी कैकेयी इस समय कहाँ पर है? महारानी कैकेयी महाराज, इस समय महारानी कैकेयी को भवन में है। भवन सुनी सकुच उराऊ, भय बस अगोहुड़ परत न पाऊं। दासी तुम जा सकती हो। महारानी कैकेयी को भवन में, और वो भी ऐसे समय पर जबकि अयोध्या का युवराज पद राम के लिए होने को जा रहा है। समझ में नहीं आता क्या कारण है। ऐसी कौन सी आपत्ति रानी कैकेयी के ऊपर आन पड़ी जो कि को भवन में जाना पड़ा। समझ में नहीं आता। अचानक ये अपशकुन क्यों होने लग गए। सामने से बिल्ली का रास्ता काटना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। हमेशा मैं इन महलों की ओर जाया करता था तो मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेत। असगुन ये खाली नहीं है अवश्य कुछ। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन फिर भी मुझे चलना चाहिए, चलकर के देखना चाहिए महारानी कैकेयी के ऊपर कौन सी आपत्ति आन पड़ी। और इधर महारानी कैकेयी ने सारे राशि पोशाकों का परित्यागन करके काले वस्त्रों को धारण किए हुए विकराल वेश बनाए को भवन में जाने को तत्पर है। गमगीन हो आफत से रिश्ता, जोड़ दूं ऐसा बनाऊं रंगो ढंग, साथ जो मजबूत दे, कहना पड़े थोड़ा मुझे ज्यादा यही साबूत दे। महारानी जी की जय हो। महारानी जी ए लीजिए श्रृंगार कीजिए। महारानी जी प्रणाम महारानी जी। शन रहो, कहो कहो।
जी, ये महारानी कौशल्या ने कुछ आभूषण आपके लिए भिजवाए हैं, सो आप इनको धारण कीजिए। महारानी कौशल्या ने मेरे लिए आभूषण भिजवाए हैं? मैं कुछ समझी नहीं दासी, किस खुशी में? महारानी जी, शायद आपको विदित नहीं, कल प्रातः काल होते ही इस अयोध्यापुरी का राज प्रभु श्री राम को होने वाला है। इस खुशी के अवसर पर महारानी जी ने कुछ आभूषण और कुछ वस्त्र आपके लिए भिजवाए। अरे हाँ दासी, मैं तो ये भूल ही गई थी। मेरे राम राजा बनेंगे, राम राजा बने और राम की मछली में श्रृंगार न करे, ऐसा नहीं हो सकता। आओ, क्यों नहीं? जाओ यहाँ से, कुछ नहीं करना मुझे, कुछ भी नहीं करना। ओम सयनी पट्टी मोटी पुराना देदार तन भूषण नाना जाए निकट नपो कहे मृदुवानी प्राणी प्रिया प्राणी प्रिया प्राणी प्रिया के हेत रिसानी। ये आभूषण, ये वस्त्र रानी कैकेयी के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी पे पड़े हुए मलिन हो रहे। प्रिय कैकेयी, पिक बैनी, मृग नैनी, कोकिल बैनी, गजकामनी, बोलो प्रिय बोलो, ये ढंग बेढंग क्यों हो? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों? ये लटके मोती, ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मारी मारी क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में, क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए? बदगुमानी किसने की? प्रिय, बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन सी बड़े वक्त पर खेमा कजा का घिर गया? यदि जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं। अरे बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्की अदम को भेज। बोलो प्रिय बोलो, अनहित तोर प्रिया कह कीना। केवल एक बार तुम अपने मुख से कह दो, किसने तुम्हारा अनहित किया है? कौन अपने प्राणों का मोह त्याग करके परलोक को सिधारना चाहता है? तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारी ये बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं होती प्रिय। 21 रुपए की राशि आदरणीय सुनील सोनी जी राठ वालों की ओर से। बोलो क्या बात है?
इतना क्रोध नहीं करते। उठो, आखिर बात क्या है? इतना क्रोध तो तुमने कभी नहीं किया जितना आज करती हो। क्यों आए हो मेरे पास? मैं कौन हूं आपकी जो आप मुझे सताने के लिए चले आए हैं? सताने नहीं, तुम्हें मनाने के लिए आए। चले जाइए महाराज, चले जाइए यहाँ से। पियाओ पियाओ हमारे पिया, ओ पियाओ पियाओ हमारे पिया, हटो जाओ ना हमको सताओ पिया, हटो जाओ ना हमको सताओ पिया। सौतन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे। क्या कहा तुमने? सच ही तो कहती हूँ महाराज, मैं कौन हूँ आपकी? सौतन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे। ओ अपना नाहक में हमरा चलाओ दिया, हटो जाओ ना हमको सताओ पिया। ओ मंडप के नीचे बचन जो दिए, वचन समझ नहीं पा रहे। हाँ क्यों नहीं। ओ मंडप के नीचे बचन जो दिए, उनको पूरा करो ना हमारे पिया, हटो जाओ ना हमको सताओ पिया, हटो जाओ ना हमको सताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे सताने आए हो, और क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, और सब मुंह देखे की चाहत है। कोई किसी का नहीं होता महाराज, मेरे मुंह पे मेरे जैसी, और सौत कौशल्या के मुंह पे उसके जैसी। कैसी बहकी बातें करती हो आज? दुनिया में कौन किसी का है, और सब मुंह देखे की चाहत है। और है वही आपकी प्राण प्रिया, जिस पर इन दिनों इनायत है। तुम मांग जो कहते हो, और इस मांग पे जान निकलती है, और इस मांग पे जान निकलती है।
तो कहना जानते हो, ना कभी कुछ लेते हो और ना कभी कुछ देते हो।